आज का हमारा टॉपिक है पदबंध, हिंदी व्याकरण कक्षा 10वीं। कल हमने पढ़ा था पद क्या होता है। जब भी कोई पद व्याकरणिक रूप प्रकट करने के लिए योग्यता प्राप्त कर लेता है तो वो पद कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे पदबंध क्या होता है। जैसे ही इसके नाम से ही पता चलता है, पद और बंध यानी कि पदों का जोड़ या पदों का मिलना। देखिए हम पढ़ते हैं पदबंध। जब एक या एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक यानी कि व्याकरण के रूप में, शरीर रूप में, इकाई के रूप में कार्य करें तो उसे उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहा जाता है। यानी कि जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करें तो उस बंधी हुई इकाई को क्या कहते हैं? उस बंधी हुई इकाई को कहते हैं पदबंध। पदबंध के उदाहरण में आपको देता हूं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। इसमें क्या है? सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। तो इसमें सबसे तेज दौड़ने वाला, ये क्या है? ये पदबंध है। और दूसरा है आप बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत अच्छे, यानी कि देखिए इसके अंदर भी पद 1 2 3 4, इन चारों पदों से मिलकर व्याकरणिक इकाई ने जो कार्य किया है वो पदबंध कहलाता है। दूसरा, जैसे ये बहुत भी पद है और अच्छे भी पद है, तो दोनों से मिलकर ये वाक्य हुआ, जिसको हम पदबंध बोलते हैं। अब सवाल आता है, पद और पदबंध में क्या अंतर है? पद और पदबंध में क्या अंतर है? पद और पदबंध, इन दोनों में क्या अंतर है? कल आपको बताया था पद के बारे में, तो मैं आपको बताता हूं इन दोनों में क्या अंतर है। पद और पदबंध में जो अंतर होता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। किसी भी वाक्य के अंदर प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं। पदों से ही एक वाक्य का निर्माण होता है। जबकि वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर एक से अधिक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तभी बंधी हुई इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध। पदबंध का मतलब, पद का पहले तो पद का है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। और जब एक से अधिक पद मिलकर, परस्पर मिलकर, साथ जुड़कर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो उसको क्या कहलाता है? वो पदबंध कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। जैसे पद और पदबंध के बारे में आपको बताया है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे घर के चारों ओर और पेड़ है। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या है? हमारे घर, हमारे घर चारों, ये जो शब्द हैं, और ये शब्द किस चीज को दिखाते हैं? पद को दिखाते हैं।
हमारे घर चारों ओर। ये शब्द किसको दिखाते हैं? पद को दिखाते हैं। और अगर इसको हम पूरे उसको देखें कि हमारे घर के चारों ओर पेड़ हैं, इन शब्द ने जो व्याकरणिक इकाई के रूप में जो कार्य किया है उसको क्या कहता है? पदबंध। उसको क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। अब पदबंध के भेद पहुंचिए। पदबंध के भेद। पदबंध के भेद। जैसे आपने देखा था कि शब्द के भी, शब्द भेद के भी आधार होते हैं, पद के भी भेद होते हैं, शब्द के भी भेद होते हैं। तो अब इसके अंदर आता है पदबंध के भेद कौन कौन से? पदबंध के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। पहला है संज्ञा पदबंध। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। पांच भेद में से पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम, तीसरा है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। चौथा है क्रिया पदबंध। और जो पांचवा इसका जो भेद है वो क्रिया विशेषण पदबंध। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। संज्ञा सर्वनाम, जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा, नरेंद्र, हिसार, हरियाणा, ये क्या है? ये सब संज्ञा है। सर्वनाम यानी कि जो संज्ञा के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे नरेंद्र एक अच्छा लड़का है, वह बहुत ज्यादा पढ़ता है, तो नरेंद्र संज्ञा है और वह ने किसका संज्ञा के रूप में यूज हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के नाम पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। उसके बाद विशेषण, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसको विशेषण। क्रिया, जिसमें किसी कार्य का होना या पाना पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। और उसके बाद क्रिया विशेषण, जिसमें किसी क्रिया की विशेषता को दर्शाया जाता है, क्रिया की विशेषता को प्रकट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो अब हमने जो पढ़ना है वो पदबंध के आधार पर पढ़ना है। मैंने अभी जो आपको बताई है ये बातें वैसे संज्ञा सर्वनाम इनके बारे में बताई है, लेकिन अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि पदबंध के मुख्य 5 जो भेद हैं उनको विस्तार से कि क्या होता है। पहला जैसे है
संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध के अंदर देखिए क्या होता है, जब एक से अधिक पद मिलकर, जब अधिक पद मिलकर संज्ञा के रूप में कार्य करते हैं, जब एक से अधिक, जैसे पदों के बारे में बता था कि पद क्या होता है, जहां पे एक से अधिक पद मिलके संज्ञा के रूप में कार्य करते हैं, उसे पदबंध कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। इसमें शीर्ष में इसके शीर्ष में संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। इसके शीर्ष में क्या है? संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा पदबंध होता है और शेष पद उस पर आश्रित होते हैं। संज्ञा पदबंध शीर्ष में होता है और जो शेष पद होते हैं उस पर आश्रित होते हैं। आश्रित ये क्या कहलाता है? ये होता है संज्ञा पदबंध। अब इसके मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया, ये उदाहरण है। दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया। ये हमारा एक वाक्य है। तो इसमें आप देखिए, दीवार के पीछे खड़ा पेड़, पेड़ इसमें क्या है? पेड़ इसके अंदर संज्ञा है। जो पेड़ क्या है? इसके अंदर संज्ञा के रूप में कार्य करता है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद है सर्वनाम पदबंध। दूसरे नंबर पे है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध के का क्या होता है? जब एक से अधिक पद एक साथ मिलकर एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करते हैं। सर्वनाम का कार्य करते हैं। और इसके शीर्ष में क्या होता है? सर्वनाम इसके शीर्ष में होता है। बाकी जो पद होते हैं वो उसके ऊपर आश्रित होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम पद।
एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे विदेश से आए लोगों में मैं ये लिखता हूँ, विदेश से आए लोगों में से कुछ लोगों को हिंदी आती है। देखिए, ये एक वाक्य है, विदेश से आए कुछ लोगों में से कुछ लोगों को हिंदी आती है, या कुछ लोग हिंदी जानते हैं। तो विदेश में से आए लोगों में से, ठीक है, कुछ, ठीक है। देखिए, विदेश से आए लोगों में से, इसके अंदर जो कुछ लोग है ना, कुछ लोगों को, ये किस चीज को शो करता है? ये सर्वनाम पदबंध को शो करता है। आपके मित्रों में से, दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपके मित्रों में से कोई भी नहीं आया, यानी आपके मित्र क्या आता है? संज्ञा के रूप में आते हैं। में से कोई भी, कोई किसके लिए यूज किया गया है? मित्रों के लिए यूज किया गया है, तो वो सर्वनाम पदबंध को दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पदबंध और पदबंध के भेद, मुख्य रूप से संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध 2 के बारे में बताया। बाकी 3 के बारे में कल डिस्कस करेंगे। नमस्कार।